नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए धर्मलाल कौशिक जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं। धर्मलाल जी, छत्तीसगढ़ तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिलास से आप जीत के आए हैं और क्या कहेंगे, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें काफ़ी उम्मीदें थी कि वरिष्ठों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस बना और चूक गए। कहीं चुकने की बात नहीं होती। पार्टी जिसको जवाबदारी देती है काम करते हैं। हम लोग एमएलए हैं, काम करेंगे। और अभी तो हमारे आने वाले लोकसभा के चुनाव हमारे लिए प्राथमिकता है, प्रायोरिटी के साथ उसमें हम लगेंगे और 11 के 11 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। जहां तक आपने कहा तो निश्चित रूप से पुराने और नए का समावेश किया गया है, चाहे वो समाज वाइज बोलेंगे, क्षेत्र वाइज बोलेंगे या राजनीतिक सामाजिक स्थिति, सभी का समीकरण को बैठाने का प्रयास किया गया है। अभी तक 3 सरकारों में देखा गया है, अधिकतर इससे पहले दबदबा देखा गया दुर्ग संभाग में, सीएम से ही 6 मंत्रिमंडल के साथ। इस बार सीएम समेत 3 मंत्री कह सकते हैं, सरगुजा संभाग का दबदबा है। रायपुर में कहें और बिलासपुर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मिलना चाहिए था आपको अधिकार, वो लगता है कि कम है। देखिए, ये तो पार्टी के नीतिगत निर्णय हैं और नीतिगत निर्णय जो लिए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। और जहाँ तक मैंने कहा कि प्रदेश के संभाग वाइज आप देखेंगे हमारे कहीं अछूता नहीं है, बल्कि सभी जगह से कहीं न कहीं लिए गए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्यकर्ताओं का और हौसला बुलंद होगा और परिणाम भी हमारे अच्छे आएंगे। जैसे अब फोकस आ गया 2011 लोकसभा के 24 की 11 सीटों पे। अभी 9 सीटें आपके पास है, 2 सीटें कम है। अब ऐसा माना रहा है जिस तरह से भाजपा ने एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ विधायकों को सांसदों को लोकसभा से विधानसभा में उतारा गया, तो क्या अब ऐसा भी है कि कुछ विधायक, सीनियर वरिष्ठ विधायक लोकसभा में जा सकते हैं, या आप लोगों की भी इच्छा रहेगी कि अगर पार्टी लोकसभा लड़ाना चाहे तो आप जाएंगे? देखिए, उसमें पार्टी का जो निर्णय होगा, जैसे जिस प्रकार से हुआ है तो पार्टी निर्णय करेगी। किसी की इच्छा और इच्छा की बात नहीं है। पार्टी जो निर्णय करती है, एक कार्यकर्ता होने के नाते सभी को मानना चाहिए। अगर 2024 की बात करें तो अब उसके बाद वहाँ पे देखे गया मार्गदर्शन मंडल, वरिष्ठों को मार्गदर्शन मंडल लगा दिया गया कि आप वहाँ पे से मार्गदर्शन दिया जाएगा। क्या संगठन में नई नियुक्ति को लेकर भी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी नई लाइन शुरू होगी और वरिष्ठों का मार्गदर्शन में ही? मेरे ख्याल से आप पूरे संगठन को हमारे देखेंगे, चाहे अभी जो उसमें से सरकार में गए हैं या जो संगठन में है, हमारे पूरा युवा टीम है और युवा टीम ही आज संगठन में काम कर रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की आवश्यकता है। बिलासपुर को लेकर अगर बात करें तो बिलासपुर में भी भरपूर जनता ने प्यार दिखाया है भाजपा को, तो बिलासपुर में ऐसी कौन सी चीज़ें लगती है कि वहाँ पे अब डिप्टी सीएम के साथ आप लोगों के साथ तालमेल मिला के वहाँ काम करने की जरूरत है? देखिए, जो जहाँ रहेंगे सब लोग काम करेंगे और अच्छे से संबंध सभी का है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय को देख करके सब लोग काम करेंगे, परिणाम भी अच्छा आएगा। लोकसभा की 11 में कितनी सीटें देखते हैं? 11 के 11, उसमें कम की तो अब संभावना ही नहीं है। निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है और 11 के 11 देंगे और उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को एक भी नहीं देंगे? कांग्रेस नहीं आएगी। देख ली, वो लोग तो 71 से 75 की ओर जा रहे थे, अब 71 से 75 के जाते जाते कहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो जो टारगेट करके रखें कि 11 के 11 जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मलाल कौशिक जी। ये थे हमारे साथ बिला विधायक धर्मलाल कौशिक जी, जिनका कहना है कि अभी जो पार्टी में आप सामंजस्य देखेंगे तो उसमें युवा और अनुभव दोनों को तो मिलाकर रखा गया है। और निश्चित रूप से 2024 के लिए उन्होंने एक बात कही कि पिछले बार 2 सीटें जीतने में वो चूक गए थे, तो इस बार छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।